सृष्टि चक्र की सांझ हो गई, सृष्टि चक्र की। चल रे राही अपने धाम, तेरी मंजिल परम धाम है, तेरी मंजिल परम धाम है। वहाँ सृष्टि चक्र की सांझ हो गई, सृष्टि चक्र की। बाबा अपने बना रहे हैं सबको महान। सांझ हो गई सृष्टि चक्र की, सांझ हो गई सृष्टि चक्र की। हर तूफान देता है तोहफा, मुश्किलों से मत घबराना। पुण्य कर्म के मन चमन से, पुण्य कर्म के मन चमन से सारे जग को महकाना। जो भी आए राहों में, जो भी आए देता चल तू प्रभु पैगाम। सांझ हो गई सृष्टि चक्र की, सांझ हो गई सृष्टि चक्र की।
चक्र की सांझ हो गई, सृष्टि चक्र की सांझ हो गई, सृष्टि चक्र की। राजा बनकर सभी अपने अपने सिंहासन पर बैठे। मैं तेजस्वी आत्मा स्वराज्याधिकारी मस्तक सिंहासन पर विराजमान। मैं मन बुद्धि की मालिक, इस देह की मालिक हूँ। इस देह में अवतरित हूँ। बहुत तेजस्वी हूँ। ये देह अलग, मैं चैतन्य शक्ति अलग। मैं परम पवित्र, मुझसे चारों ओर पवित्र किरणें फैल रही हैं। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली, मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। अब यहाँ से मैं सूक्ष्म लोक में, अपने सूक्ष्म शरीर में दिव्य फरिश्ता, फरिश्तों की दुनिया में सामने है बाप दादा, बाबा के मस्तक में ज्ञान सूर्य से बाबा चमक रहे हैं।
बाबा दृष्टि दे रहे हैं। अपना बाबूनी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। उनके हाथ से शक्तियों के वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिया। बच्चे विघ्न विनाशक भव, विजयी भव। बाबा से वरदान लेकर मैं आत्मा उड़ चली अपने धाम। शांति धाम में यहाँ संपूर्ण चैन और विश्राम है। मैं अपनी मुक्त अवस्था में हूँ। शांति धाम की शांति मुझ में समाने लगी। मेरे ऊपर है ज्ञान सूर्य शिव बाबा सर्व शक्तिवान। मैं उनकी किरणों के नीचे उनकी शक्तियां मुझ में समा रही हैं। सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे
यहाँ से मैं पुनः अपने शरीर में भ्रकुटी की कुटिया में परमधाम में पवित्रता के सागर बाबा, उनकी पवित्र किरणें चारों ओर फैल रही हैं। बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ऊपर से सफेद किरणों की जैसे कि बरसात हो रही है। परमात्मा पवित्रता मुझ में समा रही है। मैं पवित्रता का सूर्य, प्रकृति का मालिक, बाबा की पवित्र किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। प्रकृति के पांचों तत्व इन्हें ग्रहण कर रहे हैं।
बाबा की पवित्र वाइब्रेशंस मुझ में समाकर चारों ओर फैल रहे हैं। प्रकृति को पवित्रता का दान मिल रहा है। अब हम सर्वशक्तिवान का आह्वान करते हैं। हे परमेश्वर, हे सर्वशक्तिवान, आपकी शिव शक्तियां नीचे आपका आह्वान कर रहे हैं। अपना नाम छोड़कर हमारी छत्र छाया बन जाओ। सर्वशक्तिवान परमात्मा से नीचे उतरने लगे। अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। अब हमारे सिर के ऊपर नीचे में शिव शक्ति, सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र छाया। अब हम संसार को शक्तियों का दान देंगे। मैं
मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर दुख हरता, ग्लोब के ऊपर विराजमान, परमधाम से सर्वशक्तिमान की शक्तियों की किरणें मुझे समाकर चारों ओर फैल रही हैं, सभी के दुखों को हर रही हैं। यहाँ से परम धाम, शांति के सागर की किरणों के नीचे डीप साइलेंस में यहाँ से अपने पहले जन्म में मैं आत्मा उतरी देवलोक
लोक में पहला जन्म। सिर पर डबल ताज, कंचन काया, यहाँ सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण पावन। सामने देखिए अपना देव स्वरूप, ये मैं हूँ। चारों ओर चमकते सोने के महल, प्रकृति का अतुलनीय सौंदर्य, हवा में भी सुगंध, मैं सिंहासन पर विराजमान, विश्वराज अधिकारी, अपने पूज्य स्वरूप में मैं अष्टभुजाधारी देवी विघ्नविनाश गणेश मंदिर में स्थित सामने खड़े हजारों भक्त मेरे इस दिव्य स्वरूप का दीदार कर रहे हैं। गुणगान कर रहे हैं, हे देवी तुम असुर संहारिणी हो, सिद्धिदायिनी हो, विद्या देने वाली हो, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हो, शिव शक्ति हो, पापनाशिनी हो, हे देव तुम विघ्नविनाशक हो, सिद्धि विनायक हो, विद्यापति हो, हमारे मस्तक से शक्तियों के वाइब्रेशंस निकलकर भक्तों पर पड़ने लगे।
यहाँ से मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रभु पालना में पलने वाली बहुत बहुत भाग्यवान आत्मा इस धरा पर महान आत्मा सृष्टि का संहार ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर वरदानों से संपन्न मेरा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है। मैं दिव्य फरिश्ता बहुत तेजस्वी कमल आसन पर विराजमान अंग अंग से प्रकाश फैल रहा है। मैं फरिश्ता आकाश में बाबा की किरणें मुझसे सहकर चारों ओर फैल रही हैं। मास्टर ज्ञान सूर्य और ज्ञान सूर्य से बाबा आंखों के सम्मुख सामने से उनकी तेजस्वी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं।
परमधाम में सर्वशक्तिवान उनकी तेजस्वी किरणों से सारा ब्रह्मलोक आलोकित हो रहा है। एकाग्र कर दे बुद्धि को उन पर, केवल एक वही दिख रहा है।
सूक्ष्म लोक में। सामने बाबा, ये वही है जिसे हम युगों से तलाशते थे। ये वही है जिसके मिलने के लिए हम त्याग, तपस्या, भक्ति करते थे। ये वही है जिसके दर्शनों के लिए हमारे नैन प्यासे थे। सम्मुख है, जी भर के देख लें। ये वही है जो हमारा है, जो प्यार का सागर है। उसका संपूर्ण प्यार मेरे लिए है। ये शांति का सागर हमें शांति का भंडार बना रहा है। बाबा सावधान उससे दृष्टि लेकर सारे संसार संपूर्ण ज्ञान देकर हमारे चित्त के अंधकार को दूर कर दिया। आपने आकर हमारे जड़ जीवन की खोज समाप्त कर दी। आपने हमें स्वर संचक्रधारी बना दिया। ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान किया। आपने आकर हमारा सोया हुआ भाग्य जगा दिया। आपको बारंबार शुक्रिया। हे परम सद्गुरु, आप हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आए। आपने हमें जीना सिखा दिया। आप आकर हमारे जीवन नैया के खेवैया बन गए। जीवन की यात्रा में
अकेले थे, आप आकर हमें साथ दिया, आप हमारे सहारे बन गए। हे खुदा दोस्त, शक्ति और वरदान से आपने हमारी पालना की। आपको पाकर हम बहुत सुखी हो गए। आपके प्यार ने हमारे जान जान के कष्ट हट लिए। आप हम पर मेहरबान हुए। आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। सामने बाबा मुस्कुरा रहे हैं। सामने से उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ज्ञान सूर्य की किरणें मग्न हो जाएं उसके प्यार में, जिसने आकर हमें नया जीवन दिया। खो जाएं उसकी यादों में, जिसने आकर हमारे दुख समाप्त किए। सामने से ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। इस भूमि पर कोटि कोटि जन आते हैं और जाते हैं। कुछ आते जो दिव्य कर्म कर नाम अमर कर जाते हैं। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो एक दिन सांझ की बेला थी,
शिव ने तन में प्रवेश किया, वो झलक दिखाते हैं, हम बात बताते हैं। बदल गया तन मन का रंग ढंग, बदल गया तन मन का रंग ढंग, हुआ पूर्ण परिवर्तन। सूर्य चंद्र सा चमक उठा मुख, हुआ अलौकिक दर्शन। सूर्य चंद्र सा चमक उठा मुख, हुआ अलौकिक दर्शन। हुआ अलौकिक दर्शन, हुआ अलौकिक दर्शन। शिव ने ब्रह्मा नाम दिया, शिव ने ब्रह्मा नाम दिया, और मीठी दीवानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो शिव से लगन अब लागी रे, शिव से लगन अब लागी रे। सोई आत्मा जागी रे, जागी रे। शिव से लगन अब लागी रे, शिव से लगन अब लागी रे। चमकी एक ललाट पर ज्योति, चमकी एक ललाट पर ज्योति, चारों ओर प्रकाश हुआ। नई सृष्टि की रचना होगी, जन जन को विश्वास हुआ, जन जन को विश्वास हुआ। शिव से लगन अब लागी रे, शिव से लगन अब लागी रे।
राजयोग का योगी बोला, राजयोग का योगी बोला, ईश्वरीय वाणी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो मेरा जन्म का नाम तो गंगा है। बाबा हमेशा हमको गंगे कहते थे और अव्यक्त नाम मेरा आत्मेंद्र है। पद तो एक ही परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों को दिया ही है, क्योंकि हम मास्टर नॉलेजफुल है, पीसफुल है, पावरफुल है, सक्सेसफुल है। हाँ, बाकी ये है कि वर्तमान समय सेवा के निमित्त हम उत्तर प्रदेश के सेवाओं में तत्पर है और मेरा निवास स्थान कानपुर है। उस समय मेरी उम्र लगभग 12 साल की थी। वैसे तो मैं ट्रांस में नहीं गई थी, लेकिन मुझे ऐसे ही ज्योति बिंदु प्रकाश का साक्षात्कार समय प्रति समय होता ही रहा और आज भी कभी कभी हो ही जाता है, आंखें खुलते ही। मेरे परिवार में मेरे साथ मेरी बड़ी सिस्टर थी, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद उन्होंने शादी कर ली और हम अकेले, और मेरा बाबा मेरे साथ, ऐसे ही हमारा चलना हुआ। पहले तो शुरू में नहीं रोका, लेकिन जब हमारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर कुछ लोगों ने ऐतराज़ उठाया कि ये ज्ञान इतना ऊंचा है और आज ये कुमारियाँ ऐसा न हो कि मीरा समान बने और शादी करने के लिए कुछ ना करे, इनकार करे, तो अभी से इनको रोको। इसलिए फिर उन्होंने हमको रोकना शुरू किया। माता को, परिवार को हम बहुत अच्छी तरह से समझाते रहे, सुनाते रहे, उनको बहुत अच्छा भी लगता था। लेकिन उनका ये कहना था कि ज्ञान आपका बहुत अच्छा है और पिताश्री आप लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो समाज है उसके आगे हमको जो है ज़रूर ऐसा कुछ कदम उठाना पड़ता है, ताकि उन को ये बात थोड़ी बुरी लगती है, इसलिए हम आपको रोकते हैं। लेकिन फिर भी हम उनको किसी न किसी प्रकार से समझाते रहते थे और हमारा समय प्रति समय सत्संग में आना जाना लगा रहा। फिर पिताश्री जी ने हम कन्याओं के लिए एक स्कूल खोला था, जिसमें हमको ये आध्यात्मिक शिक्षा भी मिलती थी और वैसे राज विद्या भी मिलती थी। उसकी मैंने उनसे छुट्टी ली थी, तब हम फिर वहाँ जाते थे रोज़ क्लास पढ़ने के लिए। क्योंकि मेरे जीवन का अनुभव तो बहुत बड़ा है कि जब पिताश्री जी और सारी सनिसा के भाई बहनें कराची में शिफ्ट हुए तो हमको उन्होंने बहुत रोका और 2 दिन मेरे आगे कुर्सी बिठा के बैठे थे कि किसी प्रकार से ये जावे नहीं। लेकिन मुझे फिर भी संकल्प चलता रहता था कि मुझे अवश्य जाना है। तो हम अपने आप को गुप्त रूप धारण कर करके हम जाए और जा करके सभी से मिले, अच्छी तरह से पिताश्री जी से मिले। उसके बाद फिर हमारे लौकिक संबंधियों ने, जो एनटीओ मंडली ने उनको प्रेरणा दी, तो उन्होंने एक हम सगीर बहनों के लिए वारंट की सिस्टम चालू की। ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था, तो हम लोग सगीर होने के नाते वारंट के ज़रिए अपने लौकिक परिवार में चले गए। फिर उन्होंने हमको इस ज्ञान से मोड़ने के लिए बहुत प्रकार के प्रयत्न किए और मुझे याद है कि लगभग 6 मास मेरे ऊपर तांत्रिक और जादू का उन्होंने अच्छी तरह से जो है इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हुए। फिर कुछ दिनों के बाद में हमको ऐसा कुछ मौका मिल गया जो हमको जो है फिर से अपने परिवार से मिलने के लिए बहुत इच्छा हुई, क्योंकि जिन्होंने ज्ञान अमृत पिया तो उनकी तो जीवन ऐसी रही जैसे एक मछली को नीर से निकाल दो तो उनके अंदर कितनी तड़फन होती है। मुझे भी दिल में बहुत तड़फन होती थी कि मैं वो अमृत पीऊँ जिस अमृत ने हम लोगों की जीवन इतनी ऊंची बनाई है। तो एक बारी फिर हम किसी तरह से अपने घर से निकल के एक परिवार में पहुंच गए
और रात के समय फिर हम अपना रूप बदल करके फिर हम पिताश्री से मिलने गए। वहाँ भी हम 2-4 दिन रहे। उसके बाद फिर हमको पिताश्री जी ने कहा कि बच्ची, कायदे के फरमान ये तो ज़रूर है ही कि जाना तो पड़ेगा ही। हाँ, जब शुरू में पिकेटिंग हुई थी हैदराबाद सिंध में, तो उस समय में जैसे मुझे बहनों के द्वारा मालूम पड़ा कि इस प्रकार से छोटी छोटी बच्चियों को रोका गया है और इस प्रकार से सारे देश के, हमारे भारत के कहो, हैदराबाद सिंध के कहो, बड़े बड़े लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, तो मुझे भी उछल आई कि मैं भी जाऊँगी। तो मैं भी अपने घर से भाग करके गई और उसी पिकेटिंग में मैं गई। लोगों ने हमको देखा कि ये कहाँ से आ रही है, लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये दरवाज़ा खुल के ही रहेगा, बंद कभी नहीं होगा। फिर तो उस समय में पुलिस आ गई, मिलिट्री ने भी अच्छा साथ दे दिया और उन्होंने उनको रवाना कर दिया कि जो कुछ बात होंगी बाद में समझेंगे, लेकिन छोटी बच्चियाँ जो इतने घंटों से भूख मर रही है, प्यासी है, उन्होंने जल भी नहीं पिया। उन्होंने कहा जब तक हम लोग अंदर नहीं जाएंगे तब तक कुछ नहीं सेवन करेंगे। तो उन्होंने उनको प्यार से अंदर भेज दिया। अनेक प्रकार के रुकावटें आई। जैसे हमारी ओम मंडली का नाम बाला था, तो उसके अगेंस्ट में एंटी ओम मंडली बन गई। उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार से इस ओम मंडली को समाप्त करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, लेकिन बेचारे सफल नहीं रहे। और इसी प्रकार से उन्होंने एक दिन जो है गवर्नमेंट हाउस के आगे हमारे माताओं को ले आए और बैठ कर पिकेटिंग कराई, भूख हड़ताल कराई। ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ नहीं पाई, आखिर भी हिंदू रिलीजन और इसमें इतनी ये सारी बहनें माताएं और इतना अच्छा जीवन बना रही है और उनके लौकिक संबंधी इतना अगेंस्ट क्यों चल रही है, उनके बुद्धि में ऐसी बात समझ में नहीं आती थी। फिर उन्होंने किसी एक को नियुक्त किया जो वहाँ का बहुत बड़ा व्यक्ति था। उन्होंने हम लोगों को 3 दिन अपने पास रखा और हमारे संबंधियों को भी रखा और हर प्रकार की बातें हम लोगों से पूछी। आपको क्या मिल रहा है पिताश्री से और क्या आपकी जीवन बनी है, सनिष्ठा आपका क्या कार्य कर रही है। जब उन्होंने सुना तो उसके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा ऐसी देवियों की तो आज हमारे देश में बहुत आवश्यकता है। फिर 3 दिन के बाद जजमेंट होनी थी, सारे अखबार वाले भी आ गए, हमारे संबंधी भी खड़े थे और लोग भी आसपास के आ गए। तो उन्होंने कहा मैंने इनके जीवन को अच्छी तरह से स्टडी किया और इनकी नॉलेज हमने सुनी, तो मैं तो यही जजमेंट में कहूँगा कि ऐसे देवियों की इस देश में बहुत बहुत आवश्यकता है। तो हमारे संबंधियों को समझाया कि ये आपके पास आती जाती रहेंगी, लेकिन आप इनको रोक नहीं सकते हो। तो 2 साल के बाद वो आत्मा निमित्त बनी जिन्होंने हम कई बहनों को बंधन मुक्त बनाया। हम लोगों को किसी बात का कोई भी भय नहीं था और जो भी वास्तव में मिलिट्री थी उनको हमारे लिए बहुत अच्छा ही जैसे रिगार्ड था। वो कहते थे कि आप लोग तो सचमुच फरिश्ते हो, खुदा के फरिश्ते भेजे हुए हो, हम आपको कोई भी तकलीफ नहीं देंगे। तो जब भी सिविल वार होती थी या ऐसा कोई भी प्रकार का घमसान होता था, वो स्वयं हमारे पास मिलिट्री भेज देते थे। ये तो रही उनके तरफ से सुरक्षा। बाकी तो परमपिता परमात्मा वो तो हम बच्चों का सदा ही हर प्रकार से सुरक्षा करने के लिए हर रीति से बहुत कुछ हम लोगों की छत्र छाया के रूप में काम किया। आप जान सकते हैं बंगलों की कितनी छोटी सी दीवारें होती है, कोई भी व्यक्ति फांद के चले आवे। जैसे कई परिवारों में वो लोग घुस गए और दरवाज़ा तोड़ करके भी कईयों को उन्होंने ख़त्म किया, लेकिन वहाँ किसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी जो वहाँ अंदर आ करके कुछ कर सके अथवा पाँव भी रख सके। हमारी तो दिनचर्या ही ऐसी थी, कम में कम हमारा 8 घंटा दिनचर्या में योग कार्यक्रम चलता रहता था। सवेरे 3 बजे से लेकर के बीच बीच में अनेक बारी हमारे कार्यक्रम होते थे और ज्ञान की क्लासेस भी चलती थी, साथ साथ कर्मणा सेवा भी, क्योंकि हम इतने 400 भाई बहन थे। तो अपने लिए ही हम लोग बाहर किसी के हाथ का भोजन नहीं खाते, तो अपने लिए हम लोगों को सब कुछ करना पड़ता था, भोजन अपने हाथों से बनाना पड़ता था। तो सब कार्य होते हुए भी हम लोग सब कार्य करते, मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की सेवाओं में तत्पर रहे। पिताश्री जी ने हमको यज्ञ में रहते हुए इतने प्रकार के बाण भरे
और सदा उन्होंने इस प्रकार की हमको जो है वरदान दिया कि बच्ची तुमको विद्वान आचार्य पंडितों को बाण मारना है। और इस रीति से हमको अनेक प्रकार की ट्रेनिंग भी देते ही रहे। ये उसकी विशेष कृपा रही। तो कुछ दिनों के बाद पिताश्री जी ने कहा, बच्ची अब तो जाना है, ऐसा मत समझो कि बाप केवल तुम बच्चों के लिए आए हैं। अगर सिंध की माला है तो बाहर के भी मेरे बहुत भक्त हैं, वो भी मुझे याद करते हैं, तो जाना पड़ेगा। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाओं को जा कर के पतितों को पावन बनाना है। तो बाबा ने कहा, बच्ची जाओ, दिल्ली में लाल किले पर जाके झंडा लहराओ। तो मेरी साथी मनोहर बहन थी, उसको हमने साथी बनाया और दोनों ही बाप दादा से अनेक प्रकार की शक्ति लेकर के सबसे पहले हम लोग दिल्ली पधारे। दिल्ली में रहने के बाद में कुछ समय के बाद में फिर ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद जो डिवाइन लाइफ सोसाइटी के जो है वो मुखिया था, उन्होंने माउंट आबू में निमंत्रण भेजा। तो पिताश्री जी ने मुझे लिखा कि मातेश्वरी तो नहीं जा पाएंगी, अब आपको वहाँ जाना होगा। तो ऐसे ही फिर मेरे साथ में 2 बहनें थी और आनंद किशोर भाई थे। हम सभी जो है उनके निमंत्रण पर ऋषिकेश में गए, जहाँ भी वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस थी। और उस कॉन्फ्रेंस में इतना ही उन्हों को प्रभाव रहा जो हम लोगों को जापान का भी उन्होंने निमंत्रण दिया। यहाँ से फिर हमारी विदेश की भी सेवा चालू रही। मैं सन 1954 में जब महाकुंभ हुआ था, तो उस महाकुंभ से ही हमको निमंत्रण मिला कानपुर में आने के लिए। लोगों ने कहा, आप लोगों की इतनी ऊंची शिक्षा है और ये तो सबके लिए आवश्यक है, इसलिए आप ऐसे नहीं लौट के जाएंगे, कानपुर अवश्य आना होगा। निमंत्रण तो 1 हफ्ते का था, लेकिन 1 हफ्ता तो क्या, आज हमको कानपुर में 44 वर्ष हो गए, जब से हमारे उत्तर प्रदेश की अथवा अनेक प्रकार के स्थानों की सेवा चल रही है। ये कानपुर का पहला सेंटर है जो पिताश्री जी ने अपने प्रेरणा से खुलवाया था। और उन्होंने कहा कि अभी जो है कानपुर के बच्चों को भी इस प्रकार से सेवा में लगाना है। तो अक्सर करके जब सर्दी की मौसम होती थी तो कानपुर के बच्चे बाबा को यहाँ रहने नहीं देते थे। हम सब बच्चे, बाबा वहाँ है और आप यहाँ अकेले हैं, तो बाबा को बुला लेते थे। इसलिए अक्सर करके 2-2.5 मास के लिए कभी मातेश्वरी कभी पिताश्री मतलब कानपुर में उनका सदैव रहना होता ही था। और एक ऐसा युगल निमित्त बना जिसके पास बहुत अच्छा रहने का प्रबंध था, उसका नाम भी कर्मा बाई थी। और जो लिखा हुआ है शास्त्रों में कि भगवान ने भी कर्मा बाई की खिचड़ी खाई, तो सचमुच वो जैसे कल्प पहले वाली गोपिका थी। और उनका लौकिक पति भी ऐसा ही रहा, जिनका अटूट प्यार बाबा से रहा। और कानपुर के अनेक अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट युगल भी कपल तैयार हो गए, जो बाबा को फिर कानपुर में इनवाइट करते रहते थे। ऐसा था कि एक तो जब हम बांदेली थे तो जंजीरों के अंदर मुझे बांध कर रखा था। 2 महीना मेरा ये पाठ चला। जब मैं कहीं उठूं तो ताला खोला जावे और फिर बंद किया जावे। तो मुझे ये याद आया कि भागवत में जो हिस्ट्री है वो कल्प पहले वाली रिपीट हो रही है। और इसके बाद जब हमको पिताश्री जी ने इस सेवा में भेजा, तो सेवा में अनेक प्रकार की बातें हम लोगों के सामने आई, लेकिन हम लोगों ने हंस हंस के उन्हीं सभी बातों को जो है पार किया। कोई हमको ईसाई समझते थे, कोई हमको कुछ समझते थे, किसी किसी प्रकार से इज्जत भी देते थे। और थोड़े दिन के बाद में उनके मन में न जाने इधर उधर से सुन करके क्या संशय पैदा होता था, तो इस रीति से भी वो कहते थे। लेकिन हम लोग तो जानते थे धर्म स्थापना का कार्य है, तो उसमें ये सभी बातें तो अवश्य आएंगी। एक बात नहीं, अनेक प्रकार की बातें आई। तो मुझे ये बात याद आई, जब हम सिंध में थे तो सुना करते थे दिल्ली का लड्डू खाना तो भी पछताना और ना खाना तो भी पछताना। तो हमने एक अनुभव किया कि सचमुच जो है कितनी सेवा करने में जो है कई बातों की कठिनाई आती है, लेकिन बाप दादा सदा साथ रहा, उनकी शक्ति थी। कोई न कोई ऐसा भक्त निमित्त बन जाता था जो हमको कभी जमुना घाट, कभी गौरी शंकर मंदिर में, कभी कहीं, जो कभी भी हम लोगों ने जीवन में इस प्रकार से तो ऐसी जीवन व्यतीत नहीं की, लेकिन हंसते हंसते कभी भी अपन को अकेला नहीं समझा।
समझा बाप दादा हमारे साथ है, और वो साथी हमको हर प्रकार का बल देता रहा और छत्र छाया में जैसे रखा। अनेक प्रकार के व्यक्तियां भी कई बुरी नज़रों से भी हमको देखने लगे और सामने आने लगे। अच्छा, इस प्रकार के तांत्रिक लोग भी बहुत आए कि हम इनका ज्ञान और योग किसी भी तरह से भ्रष्ट कर देवे, लेकिन वह भी सफल नहीं हुए और अंत में उन लोग को चरणों में झुकना ही पड़ा। हाँ, बाबा हमेशा कहते थे बच्चे कोई बात नहीं है, ये तो धर्म के धक्के है, वो तो अवश्य खाने पड़ेंगे। विश्व का राज भाग पाना है तो बच्चे कुछ तो धर्म पिताओं ने भी बहुत कुछ सहन किया है, तो आप भी धर्म के पिता के बच्चे हो ना, तो ज़रूर है ये धर्म के धक्के भी खाने पड़ेंगे। मैं भी तो देखो रास्ते में चलते फंस गया, क्योंकि मेरी तो लौकिक दुनिया में बहुत इज्जत थी, लेकिन परमात्मा ने जब से मुझे अपना बनाया तो मुझे कितनी ना गालियाँ खानी पड़ी। तो आप बच्चों को भी इसी प्रकार से अगर थोड़ी बहुत गालियाँ मिल जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी ये बातें सुन करके हम लोग बहुत बहुत मुस्कुराते थे और बड़ी भारी बात भी एकदम जैसे हल्की हो जाती थी, क्योंकि बाबा हमेशा हम लोगों को सिखाते थे कि ड्रामा के ढाल पर खड़े रहो बच्चे, ये तो सब कुछ होना ही है, नथिंग न्यू। तो नथिंग न्यू का पाठ पढ़ाया तो हम लोगों को कोई भी बात ऐसी भारी नहीं लगती थी। बाबा के अव्यक्त होने के बाद जैसे अव्यक्त बाप दादा ने बाबी दादी को निमित्त बनाया, मैं सदा उनको उसी रूप में देखती हूँ और ऐसा ही सदा उनको रिगार्ड देती हूँ कि मेरे लिए साक्षात जैसे ये बाप दादा का रूप है। वो जो हमको आज्ञा देंगी, जैसे हमको चलाएंगी, जो भी हमको प्रेरणा देंगी, उसका पालन सहज ही मैं कर लेती हूँ। मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं, और ऐसी दैवी परिवार को भी हम सदा प्रेरणा देते रहते हैं, क्योंकि शुरू से ही बाबा ने ये सिखाया कि एक छोटी बच्ची जिसको मैं समझो इंचार्ज बनाता हूँ, तो आपको इतनी इज्जत देनी है जैसे बाप दादा को मातेश्वरी को इज्जत देते हो। रिगार्ड रखाना, ये बाबा ने हमको ऐसी शिक्षा अपने होते भी दे रखी थी। एक बारी ऐसा हुआ, बाबा ने एक बच्ची को एक हफ्ते के लिए कंट्रोलर बना दिया, और वो जो हम लोगों को डायरेक्शन देती थी हम लोग उसको मानते थे। तो वो शिक्षा जो हमारे रग कण कण में भरी हुई थी, तो हम दादी को भी साक्षात उसी रूप में ही सदा देखते आए और आज भी देख रहे हैं। नहीं, हमको ज़रा भी संशय नहीं आ सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि ये ड्रामा जो है अनादि बना बनाया है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि उन्होंने जब विदाई ली है तो अर्जुन को कहा है कि भाई आप इन शक्तियों को संभालना। हमारे शास्त्रों में भी ऐसी बातें हैं। तो इसी प्रकार से पांडवों को कहा ये शक्तियाँ हैं, तो ये पाठ खुलने वाला था। और बाबा साकार में भी कहते थे बच्चे कभी भी समझो ये ब्रह्मा चला जावे, तो आप लोगों को कभी भी ये संशय नहीं आना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा की आत्मा अविनाशी है। भले शरीर से व्यक्त, शरीर से वो उपराम है, लेकिन वो सदा समझो है ही। और आज भी हम देख रहे हैं कि स्थूल शरीर से बाबा भले जो है अव्यक्त हो गए, लेकिन अव्यक्त रूप में तो हम बच्चों की पालना कर रहे हैं। और आज भी हम सब बच्चों को आदेश निर्देश वही दे रहे हैं हर कार्य के लिए। इसलिए मेरे मन में कभी भी कोई भी प्रकार का संशय नहीं उत्पन्न हुआ, और ये मुझे बहुत खुशी है। शुरू से लेकर के ही मुझे कभी भी किसी प्रकार का भी संकल्प आवे, संशय आवे, ऐसा कभी भी मेरा माइंड नहीं रहा। ये मेरे सौभाग्य की बात है। जो प्यारे बाप दादा हम बच्चों को शिक्षा देते हैं फरिश्ता बनने का, सम्मान बनने का, तो हमारा पूरा ध्यान इसी बात पर ही रहता है कि जिस रीति से प्यारे बाप दादा ने अपने आप को सम्मान बनाया, चाहे ईश्वरी परिवार के पालना में, चाहे ईश्वरी सेवा में, जन जन के सेवा में, चाहे स्वयं की स्वस्थिति, जो कभी भी परिस्थिति में आकर के नीचे ऊपर न होवे, सदा अचल स्थिर रहे, इसी बात को लेकर के ही हमारा विशेष ध्यान रहता है। अर्थात निरंतर योगी बन के हम सारा कार्य करें, कर्म योगी भी रहे, इसके लिए विशेष अटेंशन है। और इसमें हमको कोई कठिनाई महसूस नहीं होती है। नेचुरल योग कैसे लगाना है ये हमको कभी पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। जैसे नेचुरल मैं और मेरा बाबा, तीसरा कोई है ही नहीं, इसलिए मुझे और कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देती जिसको मैं याद करूं या उसके साथ मेरा लगाव रहे। मैं तो सारे विश्व की आत्माओं को यही संदेश दूंगी कि वो हमारा परलौकिक बाप इस विश्व को बदलने के लिए, अर्थात सुखमय संसार की रचना करने के लिए आ चुके हैं।
अर्थात वो अपना कार्य भी वायदे अनुसार पूरा कर रहे हैं, तो आप अपने बाप को पहचानो और बाप से सुख और शांति पवित्रता का वर्षा दो, अथवा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार जिसको विश्व का राजभाग कहते हैं उसको स्वतः प्राप्त करो, जिसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। सिर्फ आपको अपने आप को थोड़ा बदलना होगा। जो हमारे अंदर में कोई भी आसरी स्वभाव संस्कार है, केवल उसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान देवे और स्वयं को बदले, तो बदलने का विश्व का कार्य तो पिता परमात्मा कर रहा है। अवश्य वो अपने आप को बदलेंगे, आने वाले नई दुनिया में अपना पाठ नूंदेंगे अथवा भाग्य प्राप्त करेंगे। 2 लाइन सुनाती हूँ। शिव बाबा की याद रहेंगी हर प्राणी के प्राणों में, प्रीत सदा आबाद रहेंगी बच्चों के मन में। शिव बाबा की याद, जिस आलम को सारी दुनिया कण कण में है ढूंढ रही, वो पिता परमात्मा हम बच्चों को ढूंढ रहे। शिव बाबा की याद रहेंगी हर प्राणी के प्राणों में, प्रीत सदा आबाद रहेंगी। ओम शांति।